Guys, today we shall start with question number 6. This is your question for today. Okay, let's start. Rane and Chavan are partners sharing profit and losses in the ratio 7:6. From the following trial balance and additional info, prepare trading account, P&L account and balance sheet. तो चलो सबसे पहले विल स्टार्ट जॉटिंग डाउन ट्रायल बैलेंस. पहला है हमारा ओपनिंग स्टॉक. स्टार्ट कीजिए सब लोग. टू ओपनिंग स्टॉक 44,000. फिर है बिल रिसीवेबल, वो जाता है हमारे एसेट में. बिल रिसीवेबल इसके ऊपर हमारे एडजस्टमेंट है, तो बेटर राइट ऑन इनर कॉलम. वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा. वेजेस एंड सैलरी 12,000. उसके बाद है डेटर्स. डेटर्स जाते हैं हमारे एसेट में ही. अभी डेटर्स पे बहुत सारे एडजस्टमेंट रहेंगे, तो काफ़ी सारी लाइनें हमको इसके नीचे छोड़नी पड़ेंगी. ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कितना लीव करी हूँ. उसके बाद में आता है परचेजेस. टू परचेजेस 1,30,000. उसके बाद है बिल्डिंग आएंगी इधर. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको भी अंदर लिखेंगे 80,000. डिस्काउंट, अब ये डिस्काउंट है हमारा डेबिट साइड में, तो P&L के डेबिट में हम लिखेंगे डिस्काउंट, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है 1,400. उसके बाद में जनरल एक्सपेंसेस हमारा P&L में ही आएगा. टू जनरल एक्सपेंसेस 3,800. ऑडिट फीस, ये भी हमारी P&L में आती है. ऑडिट फीस 4,000. उसके बाद में है बैड डेट्स. अब जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ये है हमारा ओल्ड बैड डेट, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे. टू बैड डेट्स, ये है हमारा ओल्ड बैड डेट. ठीक है, ओल्ड और न्यू करके लिखो. अब इसके ऊपर भी हमारे एडजस्टमेंट है, तो इस पे भी काफ़ी सारी लाइन छोड़ना है. आज मैं आपको न्यू चीज़ बताने वाली हूँ इसके प्रोफॉर्मा की, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है. कैश एट बैंक है 11,500 का. ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, P&L में जाता है जो. टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम इनर में लिखेंगे. मोटर कार 45,000. उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस. याद होगा ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है. ट्रेड एक्सपेंस 4,300. उसके बाद में है रेंट फॉर 9 मंथ्स. रेंट कहाँ आता है? रेंट फॉर 9 मंथ मतलब ये हमारा एक्सपेंस होता है. ठीक है, तो हम P&L में लिखेंगे इसको. टू रेंट. लेकिन अब इधर पे हिडन एडजस्टमेंट है. हिडन एडजस्टमेंट क्या हो गया? इधर हमको बोला है रेंट फॉर 9 मंथ्स. कितना है 9 मंथ्स का? 4,500. ठीक है, तो ये 9 मंथ का रेंट है, तो 1 मंथ का कितना होगा? तो कैसे फाइंड करेंगे? 4,500 डिवाइड बाई 9 विच कम्स टू 500. मतलब 1 मंथ का रेंट है 500. हमारे पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये तो सिर्फ 9 मंथ का है, तो 3 मंथ्स क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग हो गया है. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है मतलब ये भी हमको भरना पड़ेगा. ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है. आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं. आउटस्टैंडिंग ये 3 मंथ्स का. ठीक है, 1 मंथ का जब 500 होगा तो 3 मंथ्स का कितना होगा? 1,500 इधर ऐड करेंगे, आउटर में लिखेंगे 6,000. ये था हमारा हिडन एडजस्टमेंट. अभी इसका आउटस्टैंडिंग 3 मंथ्स 1,500 इधर लिखे हैं, और दूसरा कहाँ डालेंगे? इफेक्ट लाइबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 1,500. ठीक है,
चलो फिर उसके बाद में आता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ये होती है हमारी आरडीडी, ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दी है, मतलब ये है हमारी ओल्ड आरडीडी। ये मैं बाद में लेती हूँ जब प्रोफोर्मा के थ्रू हम जाते हैं ना, बैड डेट्स में आएगा वो प्रोफोर्मा के थ्रू जाएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि ओल्ड आरडीडी को क्या करते हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ वो चीज़ को हम होल्ड पे रखते हैं। फिर आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 55,400, ठीक है, ये लिख दो 55,400। उसके बाद में है सेल्स। सेल्स पे भी एडजस्टमेंट होगा तो हम इधर लिखेंगे बाय सेल्स 2 lakhs। उसके बाद में है जनरल रिजर्व। अच्छा, अब जनरल रिजर्व क्या होता है, हर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट निकलता है हर साल, तो कंपनी पूरा के पूरा प्रॉफिट यूज़ नहीं कर देती है। मतलब जो कंपनी का ओनर होता है वो पूरा के पूरा पैसा अपने पास नहीं लेके जाता है, उसमें से कुछ अमाउंट वो एज ए रिजर्व रखता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कभी कुछ रिस्क हो जाता है, या कभी बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उन लोग ये रिजर्व में से पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से हर कंपनी को मैंडेटरी होता है कि वो कुछ अमाउंट एज अ जनरल रिजर्व रखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जनरल रिजर्व है 28,000, तो उसको हम लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हमारी लाइबिलिटी होती है 28,000, ठीक है। फिर आता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2700। इसमें सैलरीज हमको दी है, हमारे पास सैलरी तो नहीं है, सिर्फ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो अगर इधर ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस का तो हमारा एक ही इफेक्ट जाता है, तो उसको सीधा हम लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, कितना होगा 2700। उसके बाद में है कैपिटल। कैपिटल्स लिखेंगे हम, किस किस का है, राणे 80,000 है, और उसके बाद में है चवन, इसका है 60,000, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं हम हमारे एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 42,000। चलो लिखने लगेंगे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000। एक इफेक्ट इधर, दूसरा इफेक्ट एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। फिर आता है बिल रिसीवेबल डिसऑनर बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ 4,000। आप लोग को अगर याद होगा कि सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम में हमने बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ था, अब क्या हो गया है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है। मतलब ये बिल इमेच्योर पे हमको पेमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गया है, तो इसमें से तो हम लेस करेंगे बिल डिसऑनर। ओके, बिल डिसऑनर करें हमने, कितना है ये 4,000। 4,000 करने के बाद में आउटर में जाके लिख दो इसका 24,000। अब दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, ये बिल डिसऑनर हो गया है तो इसके वजह से हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये इधर पे ऐड हो जाएगा, ऐड डिसऑनर, ऐड बिल डिसऑनर, ठीक है। कितना है ये 4,000, कितना हो जाएगा ये 56,000। ओके, ये बिल डिसऑनर दो इफेक्ट हो गए, एक तो यहाँ से लेस हो गया, एक यहाँ पर ऐड हो गया। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। गुड्स वर्थ ₹2100 वर टेकन बाय राणे फॉर हिज पर्सनल यूज बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये ड्राइंग्स हो गए क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया था। तो ये जो गुड्स टेकन बाय राणे होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में जाएगा, बाय गुड्स टेकन बाय राणे, कितना है 2100 है इसका। और दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, राणे के उसमें से ड्राइंग्स को हम लेस करेंगे, ड्राइंग्स लेस होगी 2100 की, कितना बचेगा 77,900, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹4,000 was sold on 27 March but no entry was made in the books of account। अभी आप लोग ट्रायल बैलेंस में देखो, हमारा जो
हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, जो ईयर एंड हो रहा है, वो 31 मार्च 2012 को ख़त्म हो रहा है, और ये जो सेल हुआ है 27 मार्च 2012 को हुआ है, मतलब ये बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था ये साल के बुक में, बट क्या हो गया, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करे। अब जब रिकॉर्ड नहीं करे हैं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, ये अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं करे तो अभी रिकॉर्ड करो, अनरिकॉर्डेड सेल्स 4000, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 2,04,000 बाहर के कॉलम में। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है, ये अनरिकॉर्डेड का जो सेल होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे डेटर्स के ऊपर। हमने सेल्स में ऐड करे हैं तो डेटर्स में भी जाके इसको ऐड करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, कितना है 4,000, कितना आ गया अभी मेरे पास में 60,000, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। अभी आप लोग देखो यहाँ पर जो बैड डेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 2,000 का, वो हमारा न्यू बैड डेट हो गया है, ठीक है। और ओल्ड और न्यू RDD कितना बोला है, डेटर्स पे निकालना है 5%। तो सबसे पहला जो न्यू बैड डेट है उसको हमको डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा। तो लेस करेंगे हम न्यू बैड डेट, कितना बैड डेट दिया हुआ है हमारा 2,000 दिया है, 2,000 को हम लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 58,000। अब जो 58,000 के डेटर्स है उसके ऊपर हम निकालेंगे 5%, विच विल बी 5% निकल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2,900। तो ये RDD है, ये न्यू RDD है। न्यू बैड डेट को हम लेस करते हैं और न्यू RDD को भी हम लेस करते हैं। न्यू RDD एट 5%, कितना निकाले हमने 2,900। फिर ये लेस करने के बाद में अब डेटर्स का कुछ नहीं है तो हम इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे 55,100, ठीक है। ये डेटर्स हो गया। अब इसके जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएंगे, हमारे PNL में। PNL का जो बैड डेट होता है उसका प्रोफॉर्मा क्या होता है, सी ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, कितना था न्यू बैड डेट 2,000, कितना हो जाएगा ये 5,500, ठीक है, प्लस न्यू RDD, कितनी है हमारी न्यू RDD 2,900, तो ये टोटल हो जाएगा 8,400 लेस ओल्ड RDD, ठीक है। तो गाइस इसका जो प्रोफॉर्मा है इट विल गो लाइक दिस ओनली, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। अब हम जाएंगे पीछे और ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि हमारी ओल्ड RDD कितनी है 2,100, तो वो हम इधर पे रिकॉर्ड करेंगे और उसको लेस करेंगे, वो आ जाएगा टोटल 6,300। समझ में आया, ये बहुत कॉम्प्लिकेट वाली चीज़ है, ये आपको ये प्रोफॉर्मा पूरा याद रखना पड़ेगा, ये यहाँ का और ये डेटर्स वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ मिस्टर चवन 800, मतलब जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए थे कहाँ है यहाँ पर, तो उसके अंदर 800 ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो चवन का है, पर्सनल यूज़ वाला। तो भाई वो हम ऑफिस के उसमें कैसे क्या रख सकते हैं, तो इसमें से हम उसको लेस कर देंगे, ठीक है, लेस ये पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 800, इधर से 800 लेस होगा, बचेगा 3,400। और इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, उसकी पर्सनल चीज़ है तो चवन में से ड्राइंग्स करके लेस करेंगे हम 800, कितना बचेगा इधर पे 59,200, ठीक है। चलो अब लास्ट है डेप्रिशिएट बिल्डिंग 7%, बिल्डिंग है लेस डेप्रिसिएशन एट कितना परसेंट है 7% है, तो 80,000 पे 7% कितना आ जाएगा 5,600, ठीक है, 5,600 है, इसको हम लेस करेंगे, कितना बचेगा 74,400। दूसरा इफेक्ट जाएगा PNL में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है, वो बचेगा कितना था 5,600, ओके। चलो
ये ऐसा हुआ है कि PNL में कुछ भी नहीं है। चलो अभी हमारे ये खत्म हो गया एडजस्टमेंट। नाउ वी शैल टैली। गाइस टैली करने में तुम लोग को समझ रहा है ना, कुछ इशू तो नहीं है? अगर कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं और अच्छे से आपके डाउट्स फिर क्लियर कर सकूं। एंड गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं और भी टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ आगे जाके। 2,48,100, 2,48,100 इधर पे ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 57,800, ये जाएगा इधर पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,800। ठीक है, इधर पे और कुछ भी नहीं है, तो अब इसको भी हम टोटल कर देंगे। कितना बचा? क्रेडिट साइड ही हैवियर है 57,800, 57,800। तो ये कट करने के बाद में कितना बचेगा? 27,300। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन कौन दो बंदे हमारे? राणे और चवन है, राणे और चवन। चलो 27,300 है राणे का। अब इन लोग का ये क्या दिया हुआ है गाइस? 7:6 है, मतलब इसका हो जाएगा 7/13 और ये हो जाएगा 6/13। ठीक है, इन लोग का फ्रैक्शन ऐसा निकलेगा। तो अपना ये नेट प्रॉफिट कितना निकला है? 27,300 है इंटू 7/13, कितना आ जाएगा इसका? 14,700। और ये हो जाएगा 27,300 इंटू 6/13, तो इसका आ जाएगा 12,600। ठीक है, तो राणे चवन का लिख लो 14,700 और इसका आ जाएगा 12,600। अब चलो इसको उठा के हम लेके जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। नेट प्रॉफिट है, ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट राणे का कितना था? 14,700, तो इसका टोटल आ जाएगा 92,600। इसका नेट प्रॉफिट कितना है? इसका है नेट प्रॉफिट कितना है? 12,600, तो ये टोटल आ जाएगा 71,800। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। 2,52,000, 2,52,000। ठीक है गाइस, ये रहा आज का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।